जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। जय भीम जय भीम जय भीम। बाबा साहब थोड़ी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, बाबा साहब थोड़ी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं प्रदीप अम्बेडकरी, प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी, जम्मू कश्मीर। आज हमने चक सरदार देसा सिंह में एक बैठक की, जिसमें हमने सर्वसहमति से एक फैसला किया कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस 26 दिसंबर 12 बजे दोपहर को मनाएंगे। जिसके लिए हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रचार के लिए पम्फलेट बनाए हैं, जो हम घर घर में देंगे। सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे लोगों को ये पम्फलेट दूंगा, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि ये पम्फलेट लेकर उसके बाद फेंकने नहीं है, इसको पढ़कर अपने घरों में लगाएं, ताकि कम से कम बाबा साहब और तथागत बुद्ध की जो फ़ोटो है वो आपके घर पहुंच गई। इससे आपके बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। और आज जो हमने सभी ने बैठक करके प्रोग्राम का रखा है, ये प्रोग्राम हमने बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस का इसलिए रखा है क्योंकि हमारे लोग मोटिवेट हो, क्योंकि हमारे लोग अलग अलग जगहों पे जाकर अलग अलग प्रोग्रामों में हैं। उन सबको काउंटर करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी महापुरुष रहबर हैं उनके जन्मदिन और महापरिनिर्वाण दिवस है जो हर जगह जगह पर मनाया जाए, हर विलेज पर मनाया जाए। हम इसी चीज़ को रखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में चक देसा सिंह से स्टार्टिंग करते हैं अम्बेडकर सेना मूल निवासी की, और हर जगह जगह पहुंचाएंगे। और मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे जितने भी संगठन हैं, चाहे गुरु रविदास मिशन है, चाहे गुरु नाबा दास जी है, गुरु कबीरदास जी के नाम पर संगठन बने हुए हैं, वाल्मीकि महाराज के नाम पर जितने भी अलग अलग संगठन हुए हैं, सबको मैं खुले दिल से आमंत्रण करता हूं कि जहां पर आएँ और परिवार समेत जहां पर पहुंचे, जहां पर हमने परम पूज्य बाबा साहब का प्रोग्राम करने के लिए पंजाब से वक्ता आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे वक्ता होंगे जिनके आप विचार सुन सकते हैं। और हमने पंजाब से एक टीम बुलाई हुई है जो उनके नाटक कोरियोग्राफी करेंगी, जिससे देखकर आप लोगों को बहुत आकर्षित होंगे और उनके मिशन के बारे में आप समझ सकोगे, आपको जानकारी होगी। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है जहाँ पर पहुँचे। ये कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं है, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है, इसलिए सारे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों समेत जहाँ पहुँचे। परिवार से वो आते थे, तो वो आम लोगों के बच्चे जो हैं उनको क्या रहेगा, शिक्षा के प्रति कैसे जागरूक हो? देखो, ये है कि जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जैसे हम बात करते हैं, तो हमारे लोग जो है कि अनएजुकेट हो रहे हैं। उसका जो सरकारें हैं, जो अब मौजूदा सरकारें हैं, जो ये क्या कर रही है कि प्राइवेटेशन करके हर चीज़ में जो है इन बच्चों को कर रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ख़ास कर जो सरकारी स्कूल है, हमारी जो ज़्यादातर तादाद है सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जहाँ से पहली से लेके फर्स्ट से लेके 8 तक बच्चों को फेल नहीं किया जाता, तो उससे हमारे बच्चे हैं जो वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते हैं और एजुकेशन को पीछे लेकर जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो बाबा साहब की जो विचारधारा है, पढ़ो जुड़ो संघर्ष करो, हम बच्चों को और जितने भी लोग हैं सबको चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। बाबा साहब जो है ना, उनको सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हर वर्ग के लिए काम किया है। खासकर अगर देखा जाए तो नारियों के लिए, औरतों के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया है। औरतों को पैर की जूती समझा जाता था, उन्होंने सिर का ताज बना दिया है। और ये नहीं है कि सिर्फ एक, क्योंकि जो मैं आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से खास करके बताना चाहता हूँ, मैक्सिमम लोगों की सोच है कि उन्होंने शेड्यूल कास्ट वर्ग के लिए काम किया है। ऐसा नहीं है, उन्होंने संविधान लिखकर हर एक वर्ग के लिए बराबरी के हक अधिकार लेकर दिए हैं। और एजुकेशन के लिए उन्होंने किया है, नारियों के लिए किया है, मजदूरी के लिए, जैसे लोग मजदूर हैं उनको 8 घंटे काम के लिए किया है। उन्होंने हर वर्ग का हर चीज़ का सोचते हुए जो उन्होंने संविधान लिखा है, हमें जो है कि जो हमारा संविधान है जो पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है। परम पूज्य बाबा साहब ने कहा था कि जो संविधान मैंने लिखा है, जे अगर निकम्मों लोगों के हाथ में आएगा तो इस संविधान से निकम्मा संविधान कोई नहीं होगा। अगर जे किसी अच्छे लोगों के हाथ में आएगा तो इस संविधान से बेहतर संविधान कोई नहीं होगा। तो मैं अपने अम्बेडकर सेना मूल निवासी के माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप पूर्ण रूप से जो संविधान है उसको लागू कराने के लिए जद्दोजहद करो। जब ये पूर्ण तौर से पर संविधान लागू हो जाएगा तो हर किसी को उनके हक बराबर मिलेंगे, ज़मीन जायदाद में उनको हक बराबर मिलेंगे, जिसकी जितनी संख्या है उसी तरह से उसकी हिस्सेदारी होगी। भी मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी जो बाबा साहब की विचारधारा और हमारे रहबर हैं उनकी विचारधारा वाले जितने भी संगठन हैं, उनको मैं
खुला मंत्र दिल से मंत्र देता हूं कि जहां पे पॉलिटिक्स से हटकर जहां पर पहुंचे, परिवार समेत पहुंचे, जहां पर उनका मान सम्मान किया जाएगा। और हमारे बहुत सारे वक्ता जहां पे आएंगे उनके विचार भी सुनो, और आप लोग भी जितने होंगे अगर उनमें से भी कोई चाहता होगा तो जहां पर हम उनको मौका देंगे। सर मेरा नाम राकेश कुमार है और चक देसा सिंह में रौहने वाला मैं। और 26 तरीक साढ़ा जेह्ड़ा बाबा साहब का प्रोग्राम रखे दा है, लाडी अंबेडकर साढ़े कन्नै जम्मू कश्मीर के प्रधान साढ़े च बैठे दे हे। उनकी रहनबारी च प्रोग्राम जेह्ड़ा होने वाला 26 तरीक चक देसा सिंह अंदर होना है। बाबा साहब दे जेह्ड़े विचारधारा च बड़ा बड्डा प्रोग्राम होना है। ज़्यादा लोग आन और बाबा साहब की विचारधारा गी लोग समझन।